तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का अभी 49th डे चल रहा है, यानी कि 49वां दिन चल रहा है अभी। तो काफ़ी टाइम से हमने डाइट चेंज नहीं करी है, तो अब टाइम आ गया है डाइट को चेंज करने का। उससे पहले वर्कआउट की बात कर लेते हैं। जो वर्कआउट मैंने डे 46, 47 और 48 में बताया था, वो सेम वर्कआउट डे 69 तक चलेगा। डे 69 के बाद डे 70 में हम वर्कआउट चेंज करेंगे। तो ये तो बात हो गई वर्कआउट की। अब बात करते हैं हम अपनी डाइट की। तो हम गेनिंग में 3 बार डाइट चेंज कर चुके हैं, अब टाइम आ गया है लास्ट बार डाइट चेंज करने का, यानी कि 4th टाइम, चौथी बार हम डाइट अपनी चेंज करने जा रहे हैं। इस डाइट में हम रखेंगे हाई कैलोरीज, थोड़ा प्रोटीन बढ़ाएंगे, थोड़े कार्ब्स बढ़ाएंगे, ताकि गेनिंग और अच्छे से हो सके। ये 4th डाइट जो हमारी है वो बहुत हैवी होने वाली है। तो जिसने पहले वाली 3 डाइट फॉलो नहीं करी, डायरेक्ट इस डाइट को फॉलो ना करें जब तक आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, नहीं तो गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इस डाइट में मैं सप्लीमेंट्स भी सारे बताऊंगा। पिछली डाइट में भी मैंने सप्लीमेंट्स बताए थे सारे, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करी हैं मैंने, तो वो चीज़ें आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगी, इस हैवी डाइट को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 4th यानी कि लास्ट और सबसे हैवीएस्ट डाइट ऑफ गेनिंग। तो इस डाइट में भी हमने टोटल 6 मील लेनी है, यानी कि 6 मील्स लेनी है। हर मील में हमने 2 घंटे का गैप मिनिमम रखना ही रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही सबसे पहले 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर, यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें 1 टेबलस्पून हनी डालना है। टेबलस्पून यानी कि जो घर में हम स्पून यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा भरना है, पूरा नहीं भरना। बहुत ज़्यादा हनी नहीं लेनी, बिकॉज शुगर ज़्यादा हो जाएगी। वो नेचुरल शुगर है, बट फिर भी शुगर तो है ही। तो थोड़ी सी हनी लेनी है, 1 टेबलस्पून लेनी है, पूरा भरना नहीं है स्पून, और उसे अपने गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको पी लेना है सुबह उठते ही सबसे पहले। गुनगुना पानी पीने के 30 मिनट बाद हम लेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी डाइट अब बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, उससे पेट खराब हो सकता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोबायोटिक हमारे पेट को ठंडा रखने और डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। तो ये वाली प्रोबायोटिक मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी डाइट में। इसका 1 कैप्सूल लेना है गुनगुने पानी पीने के 30 मिनट बाद। ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये वाला ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि यही सेम ब्रांड यूज़ करना है, आप केमिस्ट से जाके प्रीबायोटिक ले सकते हैं और कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी मेन मील्स की। तो मील नंबर 1, मील नंबर 1 में हम लेंगे 1.5 स्कूप प्रोटीन। पहले हम ले रहे थे 1 स्कूप प्रोटीन, अब हम लेंगे 1.5 स्कूप प्रोटीन, बिकॉज हम प्रोटीन बढ़ा रहे हैं। उसके साथ में हम लेंगे 5 काजू के पीसेस, 5 अखरोट के पीसेस और 5 बादाम के पीसेस। साथ में हम लेंगे 1 टेबलस्पून पीनट बटर। टेबलस्पून को पूरा नहीं भरना, थोड़ा सा डालना है पीनट बटर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इसको एक शेक बना लेना है। साथ में हमने लेने हैं 2 केले। ध्यान रखना है कि जो केले हैं वो शेक में ऐड नहीं करने, वो अलग से खाने हैं, शेक अलग से पीना है। यानी कि एक बार शेक पी लिया, उसके 1 या 2 मिनट बाद आप साथ में केले खा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मील नंबर 1। अब बात करते हैं हमारी मील नंबर 2 की। तो मील नंबर 2 में हम लेंगे 10 एग्स, यानी कि 10 अंडे, जिसमें हम लेंगे 7 वाइट पार्ट्स और 3 अंडे हम लेंगे पूरे, यानी कि होल एग्स। साथ में हम लेंगे 120 ग्राम ओट्स। ध्यान रखना है कि ओट्स का जो वेट है कुक करने से पहले मेजर करना है। साथ में हम ऐड करेंगे 10 किशमिश के पीसेस, और उसमें हम डालेंगे 1 पिंच सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी पाउडर, और साथ में डालेंगे 1 पिंच कार्डेमम सीड पाउडर, यानी कि इलायची पाउडर। अब बनाना कैसे है? अगर आप बॉइल्ड एग्स खा रहे हो तो आप ओट्स को पानी में कुक करके दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर उसमें डाल के साथ में किशमिश ऐड करके उसको खा सकते हो, और एग्स बॉईल करके साथ में खा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो क्या करना है, एक बर्तन में एग्स डाल लेने हैं, उसमें डालने हैं 120 ग्राम ओट्स, 10 किशमिश के पीसेस, 1 पिंच सिनेमन पाउडर और 1 पिंच कार्डेमम सीड पाउडर। उसको मिक्स करके एक बर्तन में आप ऑमलेट बना सकते हो। तो ये हो गई हमारी मील नंबर 2। अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपने यूज़ करना है सिर्फ ऑलिव ऑयल, उसके अलावा कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना। मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल ही रिकमेंड करता हूँ। मील नंबर 2 के 1 घंटे बाद आपने लेना है 300 ml नारियल पानी, यानी कि 1 गिलास नारियल पानी आपने पीना है, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होती रहे और आपका पेट भी ठंडा रहे। अब बात करते हैं हम मील नंबर 3 की। मील नंबर 3 में हम लेंगे चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे 250 ग्राम।
उसके साथ में हम लेंगे राइस। राइस आप ब्राउन या वाइट कोई भी राइस ले सकते हैं। राइस हम लेंगे 150 से 200 ग्राम। उसके साथ में हम लेंगे मिक्स वेजिटेबल सब्जी और उसके साथ में हम लेंगे सैलेड। ध्यान रखना है जो चिकन का वेट है वो कुक करने से पहले, यानी कि जो रॉ चिकन होगा उसका वेट आपने 250 ग्राम लेना है, और जो चावल हैं वो कुक करने के बाद वेट मेजर करना है, यानी कि जब आपके चावल बन जाएंगे उसके बाद आपको 150 से 200 ग्राम चावल का वेट मेजर करके साथ में चिकन ब्रेस्ट के खाने हैं। और जो सब्ज़ी लेनी है, सब्ज़ी में आप ब्रोकली, बीन्स, मटर या कोई भी घर पे जो आपकी सब्ज़ी बनी है वो आप ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सब्ज़ी ऑलिव ऑयल में कुक की गई हो, और सब्ज़ी की जो क्वांटिटी है वो 2 से 3 कटोरी साथ में लेनी ही लेनी है। साथ में हमने लेना है सैलेड। सैलेड में आप ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गई हमारी मील नंबर 3। मील नंबर 3 के 1 घंटे बाद आपने लेनी है 1 गिलास ग्रीन टी। ग्रीन टी का जो टी बैग है उसको आपने 1 गिलास गुनगुने पानी में डुबो के उसको बस पी लेना है। तो ये हो गई हमारी 1 गिलास ग्रीन टी। अब बात करते हैं हम हमारी मील नंबर 4 की। मील नंबर 4 जो है हमारी सेम रहेगी मील नंबर 2 के, जिसमें सेम 10 एग्स लेने हैं, 7 वाइट्स और 3 होल एग्स। साथ में लेने हैं 120 ग्राम ओट्स, उसमें ऐड करने हैं किशमिश के पीसेस 10, और साथ में लेना है कार्डेमम सीड पाउडर और सिनेमन पाउडर। इसमें आप ऑमलेट भी बना सकते हो और बॉइल्ड एग्स भी खा सकते हो। तो ये हो गई हमारी मील नंबर 4। अब बात करते हैं हम हमारी मील नंबर 5 की। मील नंबर 5 जो हमारी है सेम रहेगी मील नंबर 1 के, यानी कि 1.5 स्कूप प्रोटीन। साथ में हम लेंगे 5 काजू, 5 बादाम और 5 अखरोट और 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। इसका हम एक शेक बना लेंगे, उसे पिएंगे, उसके साथ में हम खाएंगे 2 बनाना। तो ये हो गई हमारी मील नंबर 5। अब बात करते हैं हम हमारी मील नंबर 6 की। मील नंबर 6 में हम लेंगे 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। वही रॉ वेट हमने चिकन ब्रेस्ट का मेजर करना है, यानी कि चिकन ब्रेस्ट को हमने कुक करने से पहले 250 ग्राम वेट कर लेना है। उसके बाद उसको हम ग्रिल करके या कुक करके या फिर बॉईल करके खा सकते हैं। उसके साथ में हमने लेनी है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप घर में जो भी सब्ज़ी बनी हुई हो उसके साथ में आप खा सकते हैं। साथ में हमने लेना है सैलेड। सैलेड में ककड़ी, खीरा, प्याज, टमाटर कुछ भी आप साथ में ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 6 मील्स जो हमने लेनी है। ये बहुत हाई प्रोटीन और हैवी डाइट है। अगर आपने मेरी पहले वाली 3 डाइट फॉलो नहीं करी तो आप इस डाइट पर डायरेक्टली ना जाएं, नहीं तो पेट खराब हो सकता है। तो ये हो गई हमारी मेन मील्स। इसके बाद बात आती है मेन सप्लीमेंट्स की। तो ये सारे सप्लीमेंट हैं जो मेरी डाइट में चलेंगे। इसके साथ में मैंने ऐड की है प्रोबायोटिक, जो हमारे पेट को ठंडा करने और डाइजेशन में हेल्प करेगी, बिकॉज प्रोटीन और कैलोरीज हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली हैं। सप्लीमेंट्स में प्रोटीन और प्रोबायोटिक मैंने बता दिया कि आपको कैसे लेना है। इसके बाद मल्टीविटामिन, मिल्क थीजर और कैल्शियम, तीनों की एक एक टैबलेट आप दिन में किसी भी टाइम इकट्ठे खा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ग्लूटामाइन की। ग्लूटामाइन आपको आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन में मिक्स करके लेना है, या आप अनफ्लेवर्ड ग्लूटामाइन पी सकते हैं। तो आपको ग्लास में थोड़ा सा पानी डालना है, मैक्सिमम 100 ml पानी डाल के ग्लूटामाइन उसमें मिक्स करना है। आप उसको ऐसे ही पी सकते हैं। अब बात आई क्रिटीन की। क्रिटीन को आपने वर्कआउट के 30 मिनट्स पहले पीना है अगर आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। क्रिटीन को आपने ग्लास में डालना है, 100 ml पानी डालना है और उसको पी जाना है। उसके बाद आप 100 ml पानी और पी सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोजामाइन के बारे में, जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लूकोजामाइन आप दोपहर के टाइम में पानी के साथ 1 कैप्सूल ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे लिक्विड अमीनो के बारे में। लिक्विड अमीनो हमने लेना है ड्यूरिंग वर्कआउट, यानी कि जब आप डबल बॉडी पार्ट कर रहे होगे, जो वर्कआउट मैंने अपने डेज में बताया है, जो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में वर्कआउट आपको बताया है, उसमें मैंने डबल बॉडी पार्ट बताए हैं। तो जब एक बॉडी पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने 30 ml लिक्विड अमीनो पीना है, ताकि एनर्जी सेकेंड बॉडी पार्ट के लिए आपके अंदर आ जाए। अब बात करते हैं फिश ऑयल के बारे में। फिश ऑयल के 4 कैप्सूल आपको रात को सोने से पहले लेने हैं। ध्यान रखना है कि फिश ऑयल खाने के 30 मिनट पहले आपने कुछ नहीं खाना, यानी कि जो आप लास्ट मील लोगे उसके 30 मिनट बाद आपने 4 कैप्सूल फिश ऑयल के लेने हैं। तो ये हो गई हमारी सारी मील्स और सप्लीमेंट्स। ये डाइट हमारी पूरी गेनिंग में चलेगी जब तक हमारी गेनिंग चलती रहेगी। इसके बाद डाइट में चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद सीधा हम चेंजेस करेंगे डाइट में, कटिंग में, और जो हमारा वर्कआउट है वो हम चेंज करेंगे डे 70 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं डे 70 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। दिस इज योर अल्फा बीस्ट साइनिंग ऑफ।